नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट परीक्षा जो 2021 है वो इसी 23 जनवरी 2022 को समाप्त हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। दोस्तों, ये परीक्षा तो संपन्न हो गई। अब इस परीक्षा के संपन्न होने के साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए हैं कि अब यहाँ से हम क्या करें, और ये प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। कोई भी ये सोच सकता है कि अब यहाँ से हमारी रणनीति क्या होगी, हम आगे क्या करें कि हमारा सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित रहे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को शामिल किया है और मैंने कुछ यहाँ पे बिंदु लिख रखे हैं। आपको बारी बारी से पढ़ के मैं सुना देता हूँ कि ये बिंदु कौन कौन से हैं। यूपी टेट 2021 परीक्षा संपन्न, आगे की रणनीति क्या हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा या सुपर टेट कब आएगी, कितने पद होंगे, सुपर टेट की तैयारी कब से शुरू करें, कट ऑफ क्या होगा और सुपर टेट का पाठ्यक्रम क्या है। दोस्तों, ये स्वाभाविक से प्रश्न हैं जो हमारे जहन में आएंगे और हमें उसके जवाब चाहिए। तो चलिए आज हम मिल के इन प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं और ये भी आज तय करते हैं कि हमारे लिए आगे क्या सही रहेगा, हमारे लिए क्या उचित रहेगा, हम क्या करें कि हमारा जो है सिलेक्शन निश्चित हो जाए, एक पद हमारे लिए सुरक्षित हो जाए। पहला है परीक्षा संपन्न। तो परीक्षा संपन्न हो गई, रिजल्ट का इंतज़ार है 25-26 तक, 25 या 26 जनवरी तक या उसके बाद कभी भी आधिकारिक आंसर की जो है वो अपलोड हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेहनत से तैयारी की है, पूरी निष्ठा से, लगन से तैयारी की है, तो रिज़ल्ट भी जो है वो अच्छा होगा, आप क्वालिफाई होंगे। अगला जो हमारा है आगे की रणनीति क्या हो। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम वेट करें कि यूपी टेट का फाइनल रिजल्ट कब आता है, हम देख लें पहले हम क्वालिफाई हैं कि नहीं हैं, इसके बाद हम आगे की सोचें, या साफ शब्दों में मैं कहूँ कि सुपर टेट के बारे में सोचें। तो दोस्तों, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि रिज़ल्ट 2-3 महीने बाद यदि आता है, आप वेट करते हैं और उसी समय वैकेंसी आ जाती है, तो फिर सुपर टेट के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा और चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आगे के इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में लिखा भी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो कब आएगी। तो आप जानते हैं कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, आचार संहिता लगी हुई है, और आचार संहिता कब हटेगी, वो 10 मार्च के बाद ही हटेगी, क्योंकि काउंटिंग जो है वो 10 मार्च को है। तो शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और इसके साथ ही आचार संहिता भी हट जाएगी। तो अब कोई भी वैकेंसी आएगी तो वो 10 मार्च के बाद ही आएगी, या तो मिडिल मार्च में आ जाए या मार्च के लास्ट में आ जाए, अप्रैल की शुरुआत में आ जाए। वैकेंसी तो आनी है, इतना तय है, लेकिन अब वहाँ तक हम वेट नहीं कर सकते कि वैकेंसी आएगी, देखेंगे, इसके बाद अप्लाई करेंगे और उसके बाद से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। ये कतई उचित नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप आज अभी इसी वक्त से सुपर टेट के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो अगला हमारा है कितने पद होंगे। तो दोस्तों, ये तो निश्चित है। अब कोई कह रहा है कि इसमें 17,000 पद आएंगे, कोई कह रहा है, कहीं से सुनने के लिए मिल रहा है कि 50,000 पद हो सकते हैं। अब आधिकारिक वेबसाइट तो मैं चेक कर रहा था, वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। सीधे जब उस पर क्लिक किया जा रहा है तो नॉट शेड्यूल्ड लिख के आ रहा है, यानी अभी तक कुछ नहीं है। तो अब ये कहाँ से न्यूज़ आ रही है? हो सकते हैं कि कुछ लोगों के सोर्स हों, वो बता रहे हों, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यूपी सरकार जो है, जो पूरे पद हैं बेसिक प्राइमरी स्कूलों के, फिर से वो मंगा ले, जहाँ भी जो भी रिक्तियाँ जितने ज़िलों में हैं, और उसके बाद पद निर्धारित कर। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो पद होंगे वो कैंडिडेट की संख्या से कम होंगे, यानी कंपटीशन आपके बीच होना ही है। और इस कंपटीशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप जितना अधिक सुपर टेट में नंबर लाएंगे, जितने नंबर आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आएंगे, उतना ही आपके सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कब से शुरू करें? तो मिला जुला वही सवाल है दोस्तों। मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप अभी से सुपर टेट के लिए लग जाइए, पूरे मनोयोग से लग जाइए, क्योंकि पद
जो भी आ जाए 17,000 आ जाए, यदि 17,000 आ जाता है तो भी आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होगा। और अपना चुनाव, अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। 2-3 महीने का समय है आपके पास। और सुपर टेट का जो पाठ्यक्रम है वो भी काफ़ी विस्तृत है। 10 सब्जेक्ट्स आपको कुल कवर करने हैं और इनको कवर करने के लिए आपको समय चाहिए होगा, जो कि 2-3 महीने का समय पर्याप्त है। यदि आप इसको टाल देते हैं कि विज्ञापन निकलने के बाद करेंगे, तो मैं समझता हूं, मैं अपना विचार दे रहा हूं, आप अपना विचार दीजिएगा। इस पॉइंट पे मैं समझता हूं कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। कंपटीशन तगड़ा होगा तो आपको तैयारी भी अभी से शुरू करनी पड़ेगी ताकि आप कंपटीशन में बने रहें, आपका सिलेक्शन बना रहे। कट ऑफ क्या होगा, तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि कट ऑफ हाई ही रहेगा, क्योंकि जो भी पद आएंगे कैंडिडेट उससे ज़्यादा रहेंगे, ये तो निश्चित है। और जब पदों से कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कट ऑफ आपका जो बनता है वो उसमें सुपर टेट के जो नंबर होते हैं, जो सुपर टेट के मार्क्स होते हैं, वो भी जोड़े जाते हैं। तो समझ गए होंगे, कट ऑफ हाई रहेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी में जो है वो लग जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। सुपर टेट का पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? पाठ्यक्रम लगभग जो टेट का है वही है। और हम लोग जहाँ तक है वो हिंदी साथ में पढ़ेंगे। हिंदी के तमाम वीडियोस भी मैं अपलोड कर रखा हूँ, सारे लगभग वही टॉपिक्स हैं। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मैंने देखा है सरसरी निगाह से पाठ्यक्रम सुपर टेट का, उसमें हिंदी के अंतर्गत रस जो है बढ़ा हुआ है। तो रस के बारे में मैं वीडियो बना लूँगा। और मैंने सोचा है कि जो भी वीडियोस हैं उनको फिर से अपग्रेड करें और वीडियो बनाएं, ताकि हिंदी के संबंध में आपको मैं अधिक से अधिक कंटेंट जो है वो उपलब्ध करा सकूं। तो इसका जो ये पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम के लिए मैं 1-2 दिन में डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा और वहाँ पे PDF की मदद से मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये पाठ्यक्रम इसका क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों यही था आज के लिए। यदि इन सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की तैयारी में करवाता हूँ। और जो पिछले हिंदी के वीडियोस हैं उनसे काफ़ी बच्चे लाभान्वित भी हैं। काफ़ी मुझे कमेंट भी आए हैं कि सर आपकी वीडियोस से मुझे काफ़ी मदद मिली है। तो सुपर टेट के लिए भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, कक्षाएं रिकॉर्ड करूंगा और अच्छी प्रकार से अध्ययन करके और अच्छी सामग्री आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो बस आज के लिए यही था। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा, वो सुपर टेट के पाठ्यक्रम के संबंध में बनाऊंगा और वो वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। तो बस इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।